हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है बच्चों, हम लोग आपका बात कर रहे थे सेकेंडरी एक्टिविटी पर कि आपकी द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं। उसमें हम लोगों ने आपकी 2 टिप्पणी कर ली थी। आज हम लोग तीसरी टिप्पणी पर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे करके हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे और इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके आपका देखते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे और कल के अगर लेक्चर में कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, ध्यान देना है। आज हम लोग बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे खास करके आपका स्वच्छ उद्योग पर। किस पर बात करेंगे आपका? एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको देखते हैं और इस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह है स्वच्छ उद्योग। ठीक है, देखिए स्वच्छ उद्योग स्वच्छ उद्योग विभिन्न प्रकार के स्थानों में रिक्त हो सकती है या हो सकते हैं। वे किसी विशिष्ट विशिष्ट कच्चे माल वजन कम करने या अन्यथा पर निर्भर नहीं है। वे काफी हद तक घटक भागों पर निर्भर करता है। निर्भर नहीं है, भागों पर निर्भर नहीं है। वे एक मिनट रुकना बच्चों। अन्यथा भागों निर्भर करता है, ये थोड़ा लाइन गलत है। घटक भागों पर निर्भर करते हैं। निर्भर करते हैं, ठीक है, जो कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
प्राप्त किए जा सकते हैं और छोटे सीरम बालों को भी और रोजगार देते हैं। क्या करते हैं? इन सब श्रमों पर आपका रोजगार देते हैं। ये आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं हैं, उनके स्थान महत्वपूर्ण कारक सड़क नेटवर्क द्वारा सुलभता नेटवर्क द्वारा सुलभता है, करेगी नेटवर्क द्वारा उनको सुलभता है। ध्यान रहेगा। तो अगर आप इनको इस तरह से लिखते हैं कि स्वच्छ उद्योग क्या है, कैसे उनकी कथन है, क्या उनके स्टेटमेंट है, तो मान लीजिए प्रश्न बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होगा। और 30 शब्दों को जो सारे चीज हैं संक्षेप आंसर था उसको हमने लिख लिया। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद पहले आप इसको कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको समझने की आवश्यकता है और उसको लिखने की आवश्यकता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो प्रश्न। फटाफट इसको कॉपी करिए आप लोग, फिर इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ चलेंगे और एक एक करके हम सारी चीजों को इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे, इस पर जो है आपकी बात करेंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है और इनको जो है आपका एक एक करके इन सबको आपको देखना है। तो स्वच्छ उद्योग किस प्रकार के होते हैं, क्या उनके कारक हैं, कैसे उनका नेटवर्क है, इस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बढ़े आगे, शुरू करें। ठीक, ध्यान देंगे, नए पेज से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले ध्यान देना है प्रश्न का। तो हम कर रहे हैं, चलिए इसी में कर लेते हैं। यहां से प्रश्न देख लीजिए। प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में गतिविधि के बीच अंतर को देखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं अंतर की और अंतर भी स्पष्ट करेंगे। 3 कॉलम बना लेते हैं, एक और ये 3 हो गए। ठीक है, और इसी कॉलम में हम एक एक करके लिखते हैं। पहले लिखते हैं आधार, फिर लिखते हैं हम प्राथमिक गतिविधियां और इसमें लिखते हैं आपकी
द्वितीयक गति विधियां। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। बिल्कुल, मैं आपको साफ साफ करके लिखाऊंगा और आपको इनमें एक एक करके ध्यान देना है सारी गतिविधियों पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अर्थ की। तो प्राथमिक गतिविधि का देखिए क्या कह रहा है कि प्राथमिक गतिविधियां वे गतिविधियां हैं जो सीधे पर्यावरण पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? पर्यावरण पर। क्योंकि वे पृथ्वी की या पृथ्वी के संसाधनों, पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, निर्माण सामग्री और खनिज का उपयोग करते हैं। ये क्या है? ये प्राथमिक क्रिया के अर्थों की हम लोग बात कर रहे हैं। अब इसी में अगर आप द्वितीय क्रिया को देखेंगे, क्या करेंगे? वे गतिविधियां जो कच्चे माल को उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करके मूल्य क्या करती हैं? जोड़ती हैं। उन्हें द्वितीयक गतिविधियों में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? उन्हें द्वितीयक गतिविधियों में शामिल किया गया। ये आपको थोड़ा बेसिकली जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था। दूसरा देखते हैं। इसी में सेम लाइन हमको ड्रॉ करनी है। देखिए यह क्या है? संबंध की बात करेंगे। क्या है कि प्राथमिक
गति विधियों या द्वितीयक गतिविधियों और उनके तैयार माल की मांग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। ठीक है, इधर क्या है कि द्वितीयक गति विधियों क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक गति विधियों के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में मांगती हैं, उन्हें उपभोक्ताओं के रूप में अपना माल तैयार माल बेचती। ध्यान रहेगा क्या करते हैं, जो अपना माल है उसको बेचती। सबसे पहले इनको एंट्री कर लीजिए आप लोग, फिर आगे चलेंगे। अभी इसमें 3 पॉइंट और बचे हैं जो इतने बड़े नहीं है, लेकिन आप अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो देखिए परीक्षा में जो है, जो आप ही कॉपी चेक करेंगे वो बिल्कुल इस बात से जानते हैं कि इस बात से कि बच्चा अगर इस प्रकार लिखता है तो बच्चे को नॉलेज है, वो दोनों में प्राथमिक और आपका द्वितीय गतिविधि में अंतर स्पष्ट कर पा रहा है, तो उसके संबंध है उनको स्पष्ट कर पा रहा है। तो अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो चीजें बड़ी आसान और बड़ी सरल हो जाएंगी। लिखिए इनको फटाक से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो लिखना है हमें पॉइंट, उसको लिखेंगे। चलिए बढ़ते चलिए फटाफट। कितने बच्चों ने लिखा है अभी तक? बताइए कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने लिख लिया है ये सब चीजें। चले अगला करूं, ये पॉइंट लिखिए फटाक से, फिर हम लोग लास्ट फिर से जो अगला पॉइंट है उस पर हम लोग चलते हैं। ताकि आपको सारी चीजें जो हैं समझ आ जाएं और एक एक करके आप उनको सबको बहुत अच्छे रूप में देख लें। लिख लिया इतना? चलिए आगे बढ़िए। देखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संबंध हो गया। अब इसमें क्या लिखना है
थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं हल्का सा। सभी बच्चे शांति से बैठे क्लास में, दाएं बाएं आपको चल कूद ना करें, जैसे मैं देख पा रहा हूं। देखिए, वातावरण की परिस्थिति, ध्यान दीजिए सबसे पहले प्राथमिक परिस्थिति में जलवायु परिस्थितिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है आपका कि प्राथमिक परिस्थिति में जलवायु परिस्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा देखिए कि जलवायु संबंधित स्थितियों द्वितीयक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। क्या करती है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो आपका नहीं निभाती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या नहीं करती है, आपका जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो आपका नहीं निभाती है। चलिए आगे देखिए। दूसरा है जीवन स्तर। लोगों का जीवन स्तर सामान्य रूप से कम है, और इसमें है कि लोगों का जीवन स्तर सामान्य रूप से ऊंचा है। कैसा है? सामान्य रूप से ऊंचा है। और लास्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए, उदाहरण है कौन कौन से। सबसे पहले शिकार, सभा, कृषि, खनन, देहाती गतिविधियां, मछली पकड़ना, वानिकी और वे
उत्खनन आदि प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल है। इसमें है जो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, इसमें शामिल है। इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, विनिर्माण, प्रसंस्करण, और निर्माण उद्योग इसमें शामिल उद्योग है जो द्वितीयक क्रियाकलाप का हिस्सा है। किसका है? जो आपके द्वितीयक आपके क्रियाकलाप का क्या है, हिस्सा है। यानी सेकेंडरी जो एक्टिविटी है ये उसका मेनली आपका पार्ट बने हुए हैं। उस पार्ट को थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। ये द्वितीयक जो आपका क्रियाकलाप है, उस द्वितीयक क्रियाकलाप के आपके पार्ट बने हुए हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और समझने लायक भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहां तक किसी को डाउट, किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। सबसे पहले तो आप इसको एक एक करके कॉपी कर लीजिए, 1-2 मिनट लगेगा, आप ये कॉपी कर लें। यहाँ तो आप लोग उतार चुके हैं, इसको कॉपी करिए फटाफट। वातावरण की जो आपकी परिस्थिति है और जीवन स्तर, कॉपी करिए, इसको कॉपी करिए। देखिए टाल लीजिए सबसे पहले, और मैं आपको लिख भी दिया है। जैसे देखिए, पर्यावरण की पारिस्थितिकी, प्राथमिक परिस्थितियों में जलवायु पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका। प्राइमरी एक्टिविटी। सेकंड में देखिए, जलवायु संबंधित स्थितियों में द्वितीयक गतिविधि में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। कि लोगों का जीवन स्तर सामान्य रूप से कम है, लोगों का जीवन स्तर सामान्य रूप से ऊंचा है सेकेंडरी एक्टिविटी में। एग्जाम्पल के रूप में शिकार, सभा, कृषि, खनन, देहाती गतिविधियां, मछली पकड़ना, वानिकी, खनन, उत्खनन प्राथमिक क्रिया में शामिल है। द्वितीयक में आपका प्रसंस्करण, निर्माण, यानी कि फूड प्रोसेसिंग जो आपका इंडस्ट्री होती है, निर्माण उद्योग, इसमें शामिल है, जो द्वितीयक क्रियाकलाप का हिस्सा है या भाग है, तो आप उनको कह सकते हैं। अभी बहुत बड़ा चैप्टर इसमें बचा है जो हमको लिखना है, जो हमको करना है। आज के लिए इतना ही। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हमने आज जो इस आपका लेक्चर के अंतर्गत जो अपनी सारी चीजों को पढ़ा है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, संबंध क्या है, अर्थ क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, क्या आपका जीवन है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपस में उनको कंपेयर करने की कोशिश की है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी की। क्योंकि मैं प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी और फोर्थ मैं सारी आपको पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं है। ये तो रिवीजन और नोट्स हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। वो सारे क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं आपकी परीक्षा के लिए, चाहे वो आपका टिप्पणी हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, आपका ऑप्शनल हो, या फिर आपका लॉन्ग हो, मैं सारी चीजें आपको तैयार करा रहा हूं। तो बच्चों घर जाकर रिवीजन कीजिए, कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करता रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।